उठो आराम से। मैम आपको कुछ हुआ तो नहीं? ठीक है ना मैडम? आप ठीक है ना मैडम? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। जमुना, जमुना तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? सच्ची जमुना, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, वरना आज बड़ी दुर्घटना हो जाती। दुर्घटना? हाँ, दुर्घटना होती और नहीं तो क्या। जमुना! आर्या! ये थप्पड़ तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें मारना चाहिए था। बहुत पहले ही मारना चाहिए था। उन्होंने समय रहते तुम्हें संस्कार नहीं दिए। बेटी को समझाइए, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ? दिमाग खाली हो गया है या बुद्धि भ्रष्ट हुई है? मुझे तो यही लगता है। नहीं तो खुद से ही थप्पड़ क्यों खाने गए बताओ? नहीं बोलो बोलो, बताओ क्यों गए थे बताओ? आप एक बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? इसके बाद आम और दूध एक हो जाएंगे और आप और मैं गुठली बनकर घूमते रहेंगे। आम? अरे आम और दूध का क्या मतलब है? उफ भगवान, आम और दूध मतलब केदार राय और जमुना दोनों मिल जाएंगे। हाँ, देख नहीं रहे? धीरे धीरे भैया की आंखों का तारा बन रही है जमुना। मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि खुद केदार राय ने जमुना को ढोल बजाने की परमिशन दे दी। और आप आपने क्या किया? डरा के जमुना के हाथों से कंगन ले लिए। नहीं, आप मुझे बताइए क्या सोचा था आपने? हाँ, वो कंगन बेचकर आप नशा करेंगे? हाँ, नहीं, जो गंदे खेल खेलते हैं वो खेलेंगे, यही सोचा था ना आपने? हाँ, अरे तो मुझे कैसे पता चलता कि बड़े भैया मुझे अचानक आकर पकड़ लेंगे और मेरे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। चुप, और एक भी लफ्ज मत बोलिए, एकदम चुप रहिए। अगर ज्यादा उड़ोगे ना तो भैया हम सबको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे और तब ना बीवी और बच्चों को लेकर रास्ते पर बैठना पड़ेगा। 2 पैसे कमाने की औकात नहीं है। मैं जो करती हूँ वो भी खराब कर देते हो। तो अब मैं क्या करूँ? थोड़ा शांति से रहिए ना। कुछ नहीं तो कम से कम शादी तक तो मेहरबानी कर चुप रहिए, शांति से रहिए। केदार राय की बेटी की शादी है, केदार राय की बेटी की। बड़ा आयोजन, उत्सव होगा। ऐसा उत्सव होगा ना कि सब लोग आंखें खोल कर देखेंगे। और इस उत्सव के समय जमुना मेरे पति को सबके सामने चोर साबित कर रही है। आप समझ नहीं रहे हैं, वो मुझे नीचा दिखा रही है। बार बार सबके सामने, कुछ न कुछ बहाने से सबके सामने बदला ले रही है जमुना मुझसे। ठीक है, ले शादी के दिन मैं भी जमुना से बदला लूंगी। हाँ, मैं जमुना से जन्मों का बदला लूंगी, जन्मों का बदला। क्या हुआ? अभी तक नहीं आए वो लोग? हाँ, वही तो बात है। फोन किया था लेकिन उठाया नहीं, पता नहीं कहाँ है। भैया क्या जमुना आ गई? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो कल मेहंदी का फंक्शन है ना,
तो मेहंदी की रस्म कैसे करनी है, बस यही सारी बातें उसके साथ डिस्कस करनी थी, पर अभी तक आई नहीं। भैया, जमुना को मेहंदी के बारे में क्या ही पता होगा। भैया, वो जिस परिवार से आई है, मेरा मतलब वो जिस गरीब परिवार से आई है, वहाँ मेहंदी थोड़ी ही होती है, इसलिए उस मेहंदी को लेकर। जमुना क्या जानती है क्या नहीं, इस बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। केदार ने जब उसे शादी की जिम्मेदारी दी है, तो ये भी उसे ही सोच लेने दो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा रागिनी, जमुना तेरी आंखों का कांटा बन गई है ना? नहीं छोटे भैया, ऐसी बात नहीं है। वो रागिनी का ऐसा कुछ कहने का मतलब नहीं था। वो तो जमुना से बहुत प्यार करती है। हाँ हाँ, वो बहुत प्यार करती है। जमुना तो मेरी बेटी की आंखों का तारा है। माँ, आप सबके सामने ऐसी कड़वी बातें क्यों कर रही हैं? बोलिए क्यों? ओह, आप सब लोग तो बहुत अच्छे हैं, बुरी तो सिर्फ मैं हूँ। हाँ, चुप रहो। आखिर बेटा बहू गए कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया? अंदर पापा है। हाँ, तो क्या हुआ? नहीं, मैं ऐसे गाउन पहन के अंदर नहीं जा सकती। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे सही बोल रही हूँ। मैं ठहरी गांव की लड़की, मैं हमेशा सलवार कुर्ता साड़ी पहनती हूँ। ये सब इंग्लिश गाउन पहन के मैं नहीं जा सकती उनके सामने, मुझे शर्म आ रही है। नहीं होगा मुझसे। नहीं। सुनो जमुना, कुछ नहीं होगा, इतना मत सोचो। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं, अभी मत जाइए। क्या करूँ मैं? हाँ, एक आइडिया है। क्या? आप ना आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। ठीक है। कौन है वहाँ? क्या हुआ? संगीत, तू? जमुना साथ नहीं है? क्या हुआ? अरे जमुना कहाँ है? और पार्टी कैसी थी? हाँ? और मैं क्या बोलूं, ना फोन करता है ना फोन उठाता है। चिंता नहीं होगी क्या हमको? भैया को चिंता हो रही थी। तुम जिम्मेदारी कम महसूस करोगे? कुछ समय का ख्याल है? कितनी बार मैंने फोन किया तुम्हें, और तुम्हारी माँ भी कितनी परेशान थी, पता है? पापा, असल में पार्टी खत्म होते होते काफी लेट हो गया। ठीक है, समझ गया। लेकिन जमुना कहाँ है? जमुना? चलो। वाह वाह, गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली आजकल पार्टी में गाउन पहन रही है। गाउन? माँ, अब और कितना कुछ देखना पड़ेगा। बोलिए। क्यों? हमारी बेटी गीत पहन सकती है, तेरी बेटी पहन सकती है, तो वो क्यों नहीं पहन सकती? हाँ, बिल्कुल सही कहा माँ आपने। वो मॉडर्न कपड़े सिर्फ उसकी बेटियां पहनेंगी, दूसरी लड़कियां पहन सकती हैं, लेकिन जमुना पहनेगी तो आफत। कमाल की बात। इसी के ऊपर सारी पाबंदियां। अरे वाह, अभी स्टिलेटोस भी पहनी है। तो जमुना, तुमने जो सैंडल पहनी है, इसे क्या बोलते हैं? मतलब इसे क्या बोला जाता है? तुम वो जानती हो ना?
कहा? सच में क्या कुछ नहीं पहना है तुमने? हाँ? अरे वाह, मैं तो सोच भी नहीं सकती। जमुना, हमारी जमुना ढोली ये सब कपड़े भी पहनती है। हाँ, ये क्या हो रहा है? जमुना, आओ। पापा, गलती हो गई पापा। अब मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। आज के बाद फिर कभी नहीं पहनूंगी। मैं ना अभी चेंज करके आती हूँ। और मेहंदी, कल मेहंदी है ना, मैंने सब सोच लिया है। सारा इंतजाम हो जाएगा। हाँ, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। मैं फिर दोबारा नहीं पहनूंगी। हाँ चाचा जी, मैं अभी आती हूँ। हाँ, अभी आती हूँ मैं। क्या हुआ? तू शर्मा क्यों रही है? वो असल में दादी माँ, मैंने ऐसे कपड़े पहले कभी पहने नहीं है ना, इसलिए। अब तक तो तुम पार्टी में यही पहने घूम रही थी जमुना। अभी घर आकर सबके सामने इतना नाटक क्यों कर रही हो? बड़ी बुआ, वहाँ पार्टी में मेरे चाचा ससुर जी नहीं थे ना, इसलिए यहाँ दिक्कत हो रही है। असल में पापा के सामने पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने मैंने, इसलिए शर्म आ रही है और कोई बात नहीं है। लेकिन पापा, मैं ना अभी चेंज करके आती हूँ। मैं ना आज के बाद ऐसे कपड़े फिर दोबारा नहीं पहनूंगी। बड़ी बुआ भी नाराज हो गई है, मैं दोबारा नहीं पहनूंगी। क्यों नहीं पहनोगी तुम? जरूर पहनोगी तुम। इस घर की बेटियां जो पहनती हैं, वही तुम भी पहनोगी। हाँ, अच्छा ठीक है। तुम जाओ, जाकर खाने का इंतजाम करो। तुम जाओ। हाँ, मैं आती हूँ। पापा, आपने खाना नहीं खाया? नहीं खाया। मेरे बेटे बहू ने खाना नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकता हूँ? बेटे बहू ने नहीं खाया या फिर घर की बहू ने नहीं खाया इसलिए? अब ऐसे ही हमेशा एक ही बात मत पूछा करो। इन लोगों ने नहीं खाया इसलिए मैंने भी नहीं खाया। इसमें बताना क्या है? मुझे चिंता नहीं होगी क्या? जाओ, मेरा खाना निकालो। आप क्या बोल रहे हैं भैया? आपने खाया नहीं? मैं यकीन नहीं कर सकता। अरे जमुना, सुना तुमने? भैया ने खाना नहीं खाया। प्रॉपर टाइम टेबल से चलने वाले व्यक्ति हैं, प्रॉपर फौजी, घड़ी देखकर जो खाते हैं, उन्होंने खाया नहीं। तुम समझ रही हो? मतलब भैया तुम्हें कितना मानते हैं, समझी? जमुना, भैया का सम्मान रखना होगा। हाँ, सम्मान रखना होगा भैया का। जी चाचा जी। पापा, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। मैं चेंज करके फिर खाना लेकर आती हूँ। अभी आती हूँ। संगीत, तुम बड़े हो गए हो और मेरी भी उम्र हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सारी जिम्मेदारियां संभाल लो। देखो, गीत की शादी की जिम्मेदारी तुम और जमुना पूरी तरह से ले लो। जमुना घर के अंदर का काम संभालेगी और तुम घर के बाहर का। और शादी खत्म होते ही तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। और उसके बाद हमारे पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी भी तुम खुद संभाल लो। अरे बाबा, होगा, सब होगा। अभी सब लोग जाओ, हाथ मुंह धोकर आओ और खाना खा लो। चलो। हाँ चलिए माँ। हाँ चलिए, आ जाइए। चल। आ जाओ संगीत। बाप रे बाप, तुमने तो ठीक ही कहा था। आम दूध में मिलकर ऐसे घुल गया है कि पता ही नहीं लग रहा है। ये सब बातें आप मत सोचिए। वेद के परिवार को और किसी ने पहचाना हो या नहीं, मैंने बहुत अच्छे से पहचाना है। इस शादी के बाद से ही केदार राय जमुना का चेहरा तक नहीं देखेंगे।
सिंदूर लगा के पिहर चली रे ओ कागा, बैठे बैठे चिड़िया देखे गुटरगु। क्या हुआ, गाना गा रही थी? वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सच बोल रहा हूँ। तुम विश्वास करो मेरा, तुम्हारी आवाज ना बहुत अच्छी है। तू दिन प्रतिदिन खिलती जा रही है और खूबसूरत होती जा रही है। नहीं नहीं, तेरा गाना सुनकर लगता है कि तेरी शादी का समय आ चुका है। अब और देर नहीं होनी चाहिए, है ना? दीदी, इस बुड्ढे के साथ बात मत करो, चलो यहाँ से। ए, शैतान लड़के, बूढ़ा मत बोल, शैतान कहीं का। अरे बेटा, तेरी दीदी की शादी में मेरी ही तो जरूरत पड़ेगी। हाँ। मेरा मतलब है कि शादी के दिन से सुहाग रात तक। अरे तेरी शादी में मैं ही तो सब कुछ हूँ। मेरे बिना कैसे चलेगा ये तो बता। क्यों? आपके बिना क्यों नहीं चलेगा? कौन है आप? आप अभी जाइए, मेरा रास्ता बिल्कुल मत रोकिए, हटिए। चल अरे सुनो 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 सुनो, क्या कहना चाहते हैं पहले सुन तो लो ध्यान से। क्या बोलना है, जल्दी बोलिए। हाँ, 1 मिनट, अभी बताता हूँ। ये रख। अरे रख ले इन पैसों को। अरे रख ले। क्या कर रहे हैं आप? अरे पगली, ये पूरे 20,000 रुपए हैं। ये पैसे रख ले और अपने पापा को बोलना कि तुझे बहुत अच्छे से सजाए। अरे भाई, सोने के गहने होने चाहिए और वो भी मैं ही दूंगा। अच्छा सुनना, अपने पापा से बोलना कि तुझे सर से पैर तक सोने से सजाए। अपने पैसे उससे वापस ले लो। लो, पकड़ो अपने पैसे। ए शिवली, ये पैसे तो मैंने कृष्णा की शादी में गिफ्ट किए हैं ना। अरे बाबा, गिफ्ट तो दे ही सकते हैं ना। ए काली, इनको बताना कि मैं शादी में गिफ्ट दे रहा हूँ। गिफ्ट तो दे सकता हूँ ना। हाँ, भूषण भैया। फिर और सुन, इन पैसों को लेकर शहर जाओ और वहाँ पर इसके लिए अच्छी अच्छी साड़ी ले, अच्छे अच्छे गहने ले, और अगर फिर भी कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं और दे दूंगा। पैसे की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है गंगा? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी कृष्णा की शादी हो रही है और मैं पैसे ना दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे तो तुम्हें लेने होंगे। यहाँ किसी भिखारी की शादी नहीं हो रही है। इसका बाप गंगा ढोली है, बेटी की शादी करा सकता है वो। जरूरत पड़ी तो जमीन बेचकर शादी कराऊंगा, लेकिन तुम्हारे आगे हाथ कभी नहीं फैलाऊंगा। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ए गंगा, तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है भाई? मेरी आंखों में एक बार प्यार से देख। मेरी दोनों आंखों में प्यार बरस रहा है तेरी बेटी के लिए। तू जरा समझने की कोशिश कर गंगा। रहने दो। देख के लगता है जैसे मगरमच्छ आया है शिकार करने। चल कृष्णा, चल गजा। ए सुन लो, पैसे ले लोगे तो अच्छा होगा। बड़े घर के लड़के से शादी हो रही है। हाँ, और वो तेरी बहन, जब उसकी शादी हुई तो वो डोली में बैठकर बहुत अच्छे से गई थी, है ना? तो फिर क्या इसकी इच्छा नहीं होती है क्या? इसलिए कह रहा था मैं
गंगा पैसे रख ले पैसे गंगा रख ले। जरूरत नहीं है, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे। आप बस चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। गंगा, मैं तुझे बता देता हूँ, तो इस तरह अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाएगा। तो बिल्कुल इस तरह शादी नहीं करा पाएगा। मैं कहता हूँ तुझे भीख मांगनी पड़ेगी। क्यों? भीख क्यों मांगूंगा? गलत समझ रहे हो भूषण भैया, मैं भीख नहीं मांगूंगा। अभी मेरे पास मेरी जमुना बेटी है। जमुना के रहते मुझे कृष्णा की शादी के लिए कोई चिंता नहीं। किससे बात कर रहे हो? चलिए यहाँ से, इसकी नीयत ठीक नहीं है और नजर तो बिल्कुल भी नहीं। चलो। मेरे पैसे लौटाकर तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। सही किया है, तुम हमारे परिवार के लिए श्राप हो। पीछा ही नहीं छोड़ रहे हमारा। चलिए चलते हैं। गंगा, मैं तेरी बेटी की शादी में मैं जरूर आऊंगा। उन सब के सामने तू मेरी बेइज्जती करने की कोशिश मत करना। देख, मैं शादी में जरूर आऊंगा मैं। आना आना, शादी में भिखारियों को खिलाएंगे हम, उनके साथ बैठ करके खाना खाकर जाना। आ जाना। ये तुम किसे भिखारी बोल रहे हो? हाँ, किसे भिखारी बोल रहे हो? गांव के सबसे बड़े आदमी, उसे तुम भिखारी बोल रहे हो? हाँ? काली, खाली पैसे होने से ही कोई बड़ा आदमी नहीं होता। बड़ा बनने के लिए बड़ा दिल भी होना चाहिए। ये दिल से गरीब है, भिखारी है इसका दिल। चलो। काली। हाँ भूषण भैया। आखिर ये हो क्या गया? पैसे नहीं लिए इन्होंने? लेंगे लेंगे लेंगे, जरूर लेंगे। रिसेप्शन के दिन जरूर लेंगे। इन्हें तो पता ही नहीं किसके साथ शादी हो रही है और किसके साथ घर जाएगी। अजी सुनिए। हाँ क्या हुआ, बोलो। हम गिफ्ट्स खरीदने जाएंगे या नहीं? लगभग तो सब कुछ खरीद ही लिया है, बस थोड़ा बहुत ही बाकी है, वो हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हाँ लेकिन बैंक के लॉकर से सोना तो निकालना पड़ेगा। 2 हार और खरीदने होंगे, एक तो मेरे लिए ही। बस कुछ दिन ही तो बचे हैं, उसके बाद शादी है। बहुरानी, अरे ओ बहुरानी। हाँ भैया। दूल्हे की गाड़ी बुक कर दी है मैंने। हाँ, मैंने एक विदेशी गाड़ी बुक की है, इसकी बात ही अलग है। हाँ, उस गाड़ी पे सज धज के हमारे वेद साहब जाएंगे शादी करने। नहीं ताऊ जी, गाड़ी मत भेजिए। क्यों? आप ना एक डोली भेजिएगा, उनके खानदान में डोली का ही रिवाज है। डोली? हाँ, जमींदार परिवार है। हाँ, जमींदार परिवार है, ये तो होगा ही। डोली से दूल्हा जाएगा, डोली में दुल्हन आएगी, ये तो होना ही चाहिए। तो वेद, तुझे अपने होने वाले ससुराल के बारे में सब कुछ पता है? हाँ हाँ, सब कुछ पता है। मैं आज से नहीं, गीत को मैं करीब 9 सालों से जानता हूँ। समझा, शैतान लड़का। तू यहाँ अकेले रहकर माँ बाप से छिप छिप कर ये सब कर रहा था। हाँ, अब समझा। जितनी बार कहा कि आ जा इंडिया छोड़ के, बस मना कर दिया तूने। अब समझा मैं। हाँ। ओह, लेकिन किस्मत से अच्छी बीवी मिली है इसे। हाँ, सही कहा आपने। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं जमुना बोल रही हूँ। हाँ बोलो, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। अच्छा, एक बात पूछनी थी।
क्या? वो ससुर जी पूछ रहे थे कि लड़के वालों की तरफ से कितने लोग आने वाले हैं। ओ, कितने लोग? रुको एक मिनट। सुनो, बारात में कितने लोग जाने वाले हैं पूछ रही है। हाँ, वो 40 से 50 लोग। नहीं, 60 लोग। ठीक है, समझ गया। हाँ, लगभग 60 कम से कम 60 लोग होंगे। लेकिन मैं कह रहा था कि तुम अपने ससुर जी से कह दो कि 100 लोगों का इंतजाम कर दे, ठीक है? अच्छा ठीक है। लड़के वाले 100 लोग। और हाँ सुनो, एक और बात है, हमारे यहाँ गाड़ी की जगह डोली जाएगी, समझी? हाँ, मैं समझ गई। वेद ने मुझे बताया था। अच्छा, वो वेद की माँ से बात हो सकती है क्या? हाँ जरूर। तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ, दीजिए। हेलो। हाँ जमुना बेटी, बोलो। हाँ, मुझे कुछ बातें पूछनी थी। जैसे गिफ्ट्स किस पते पर भेजने हैं, लड़के को लेने कहाँ जाना है, और फिर आप लोगों को भी न्योता देना है। माँ पापा कार्ड भेजेंगे तो कार्ड किस पते पर भेजने हैं, अगर आप बता देती तो अच्छा हो जाता। इसलिए हम अभी तो वेद वाले फ्लैट पर ही हैं, पर इनकी शादी होने के बाद हमारे सारे अनुष्ठान हमारी बुआ जी के वहाँ होंगे, गाँव में। अच्छा ठीक है। गांव में? हाँ, वही तो हमारा पुश्तैनी घर है, गांव में, वहीं पर होंगे। ओह, अच्छा ठीक है, मैं अपने ससुर जी को बता दूंगी। मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। क्या? अगर कोई गलती हो जाए तो आप माफ कर दीजिएगा। और माँ पापा अभी निकलेंगे आप लोगों को न्योता देने के लिए। अच्छा ठीक है जमुना, ठीक है, सदा खुश रहो। रखती हूँ। हाँ। बहुत ही संस्कारी लड़की है, बहुत अच्छी बहुरानी मिली है। और हमारी बहुरानी क्या उससे कम है? सही कहा। हमारे वेद की पसंद बहुत अच्छी है। सुनो वेद, तेरी बीवी के आने के बाद तेरे पापा, माँ और मैं पैर पर पैर रखकर बैठे रहेंगे, ऑर्डर करेंगे और खाएंगे। तेरी बीवी को सब कुछ करना होगा, बता देता हूँ। जी हाँ, सब कुछ करेगी और उसके बाद झाड़ू से मुझे मारेगी। हाँ? कौन मारेगी? मारेगी नहीं, मिठाई खिलाएगी। रुक। सुन मेरी बात सुन, बहुरानी अच्छी मिठाई बनाती है क्या? ये पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? सुन ना वेद, उससे बोलना जरा कि अच्छी मिठाई जरा हमें बना के खिला दे। उफ, कितने दिन से अच्छी मिठाई नहीं खाई है। लेकिन तू से बोलना। हाँ, मैं बोल दूंगा। मैं उसे सब कुछ बोल दूंगा। उसके बाद तो मुझे ही मार पड़नी है। मिठाई खाने से मन भरता है और पिटाई खाने से क्या भरता है? एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। होल्ड। क्या हुआ? क्या होल कर रहा है? रुको हाँ? तो बताओ। फोटो खींचने दो दादी। कौन सी फोटो खींच रहा है? पहले बता मुझे। दादी, इसे कहते हैं प्री वेडिंग शूट। कहा था ना मैंने आपको, प्री वेडिंग शूट। अब मैं वेद को लेकर बाहर जाऊंगा और वहाँ पर एक बढ़िया शूट करूंगा। अरे वेद को लेकर बाद में बाहर जाइएगा, पहले मेहंदी तो लग जाने दीजिए। मुझे मेहंदी पे इतने गहने क्यों पहनाए? क्योंकि तू मेरी राजकुमारी है। आज तो सिर्फ ये गहने पहनाए हैं, कल हल्दी में देखना तुझे और भी गहने पहनाऊंगी, और परसों शादी में तब तो पूरा 16 श्रृंगार करूंगी। हाँ बिल्कुल, अपने गीत को बहुत अच्छे से सजाएंगे। उसके बाद तुम्हारी शादी में हम नाचेंगे, गाएंगे, खूब मजे करेंगे। इतने मजे करेंगे कि शादी हो जाने के बाद भी तुम्हें
मायका छोड़कर जाने की तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये क्या गीत, तुम्हारी आंखों में आंसू, आंसू क्यों है? दादी ये बोल रही है कि मुझे मायका छोड़ के चले जाना होगा। बिटिया रानी, यही तो रीत है। देखो ना, हम भी तो अपना मायका छोड़कर ससुराल में आए हैं। नहीं, मैं ये घर छोड़ के नहीं रह सकती दादी। मैं किसी को छोड़ के नहीं रह सकती। पापा को छोड़ के मैं कैसे रहूंगी? मैं आपको भी छोड़ के नहीं जा सकती दादी। मैं भैया को छोड़ के और इस लड़की को छोड़ के नहीं जाऊंगी। दिखाओ अपना चेहरा, दिखाओ जरा। चलो चलो अपना चेहरा दिखाओ जरा, देखूं तो अपनी ननद को। आंखों में आंसू क्यों है? हाँ, अब रोना धोना नहीं है। हाँ, अब ये ननद बोल रही है कि इस लड़की को छोड़कर नहीं रह सकती। कितना झगड़ा किया तुमने मेरे साथ, और अब तुम्हारी शादी करा के जब तक तुम्हें विदा ना कर दूं मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुम चुप रहो प्लीज, तुम चुप रहो, शांति नहीं मिलेगी। गीत, तुम बिल्कुल मत रोना, बिल्कुल मत रोना। भैया प्लीज, भैया प्लीज, तू प्लीज सबको समझा। मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं अब शादी नहीं करना चाहती भैया। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मुझसे गलती हो गई, मैंने वेद से प्यार किया। मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। मुझसे गलती हो गई भैया, प्लीज। पागल कहीं की, ऐसे नहीं बोलते हैं। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी भैया, मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। तुम जाओगी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं अपने परिवार को छोड़ के एक दिन भी नहीं रह सकती। पापा माँ, मैं नहीं रह पाऊंगी। गीत, कहा ना तुम जाओगी। देखो, शादी के बाद सारी लड़कियों को ससुराल जाना ही पड़ता है ना? अब चलो रोना बंद करो, जाओ। मेहंदी के लिए सब लोग आ गए हैं, अब चलो चलो। नहीं, रुको भाभी, भाभी प्लीज, भाभी ये समझाओ। मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। भाभी समझाओ इसे। ऐसा नहीं कहते गीत, ऐसा कभी नहीं कहते। चलो आंसू पोंछ लो। पति के घर जाना पड़ता है गीत, ससुराल जाना पड़ता है, और ऐसे रोने से तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर माँ पापा को कितनी तकलीफ होगी। सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो चलो, और देर मत करो। चलो चलो, एक मिनट। चलो चलो, आओ, स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल गीत, स्माइल। वाह, कितनी प्यारी लग रही हो। क्यों गीत, बड़ा मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? मन में लड्डू फूटा। हाँ, बहुत मजा आ रहा है ना? समझ में आ जाएगा शादी का मजा। शादी का लड्डू, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। हाँ, मैं तो रग रग से वाकिफ हूँ। क्यों मल्लिका? फिर से बड़ी बुआ, कुछ बोलना है? हाँ, मैं अब तक बिजी थी इसलिए कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन अब जब मुलाकात हो गई है तो बातें खत्म कर लेती हूँ। देखिए बड़ी बुआ, जो भी बोलना है जरा जल्दी बोलिए। कल घर में शादी है तो मुझे जाना है, बहुत काम पड़े हैं। वही तो जमुना, तुम आजकल बहुत काम करने लग गई हो, है ना? मतलब मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। तुम जल्दी समझोगी। यहीं रुको। कहाँ है? इधर आइए। देखो, अपने फूफा जी की ओर देखो। इसमें देखना क्या है? देखना है जमुना, देखना है। अभी तुम्हारे फूफा जी ही इस घर में देखने लायक हैं, और वो तुम्हारी वजह से है। हाँ, ये मर रहे हैं जमुना, तुम्हारे कारण। तुमने हमारी ऐसी हालत कर दी है ना कि ना हम इनके साथ इस घर में रह सकते हैं और ना इस घर से जा सकते हैं। सबके मजाक की चीज बन गए हैं। सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारे फूफा जी का। क्या तुम्हें मेरा दर्द समझ में आ रहा है? दर्द ये क्या समझेगी माँ? दर्द तो मुझे हुआ है।
आपसे भी ज्यादा दर्द मुझे है माँ। मैं तो इनकी बेटी हूँ। इस घर में सब मेरे पापा को चोर समझते हैं और मैं चोर की बेटी बन गई हूँ। जमुना, तुम तो खतरनाक हो, खतरनाक लड़की। तुमने जो मेरे पापा के साथ खेल खेला है वो तो मैं सोच भी नहीं सकती। चोर को चोरी करने का कह के घर वालों को जगा दिया। तमीज से बात करो रंजना, जरा तमीज से बात करो। ये समझ जाओ कि मैं दोनों तरफ नहीं चलती, मैं दो मुंही नहीं हूँ। समझ गई तुम? और हमारे घर में अभी शादी हो रही है, सब मजे कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, मस्ती कर रहे हैं, और तुम लोग भी करो। माहौल को खराब मत करो। मैं जा रही हूँ, गीत के लिए खाना लेने आई हूँ, तुम लोग भी चलो। जमुना ढोली गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली अचानक से ढोल बजाना छोड़कर क्या कर रही है रंजना? हाँ, और उसी से बड़ी लायक बन गई हो, है ना? रंजना, मैं तुमसे फिर से बोल रही हूँ, मुझसे तमीज से बात करो। और तुम्हारी माँ, बड़ी बुआ, मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलती हूँ, आप तमीज से बात कीजिए। और फिर से बोलती हूँ, इस माहौल को खराब मत कीजिए। आप लोग जाइए, वहाँ सब एंजॉय कर रहे हैं तो आप भी कीजिए। प्लीज माहौल को खराब मत कीजिए। गीत की शादी की बड़ी जिम्मेदारी ली है ना तुमने, तो तुम्हें क्या लगता है ये जिम्मेदारी तुम ठीक से निभा पाओगी ना? बिल्कुल निभाऊंगी। ओह अच्छा, मतलब गीत की शादी तुम करा पाओगी? हाँ, कराऊंगी। नहीं करा सकती, नहीं करा पाओगी जमुना। मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ, तुम गीत की शादी नहीं करा पाओगी। गीत की शादी टूट जाएगी। हाँ, और वो भी तुम्हारे कारण। तुम्हारे कारण गीत की शादी टूट जाएगी, देख लेना तुम भी। रंजना, चलो, उधर खुशी का माहौल है, देखते हैं वहां हमारी जगह है भी या नहीं। क्या हुआ, क्या देख रही हो? चलो चलो, आप भी आइए। जमुना, केदार राय ने एक गलती की है। हाँ, बहुत बड़ी गलती। उन्होंने तुमको ज्यादा जिम्मेदारी सौंप दी है, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तुम काबिल नहीं हो। काबिल नहीं हो जमुना। अद्भुत, मुझे तो आश्चर्य होता है, ये कैसे इंसान है ये? वैसे दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती। कमाल है।